और ये स्ट्रिंग क्या है, हमारी क्लास है। तो स्ट्रिंग अगर क्लास है तो स्ट्रिंग के नंबर ऑफ मेथड्स कौन कौन से हैं, तो नंबर ऑफ मेथड्स अगर कौन कौन से ये जानने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास इन सेल्फोर्स इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास लेता, स्ट्रिंग क्लास इन सेल्फोर्स लिखता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का आ गया है और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एपेक्स रेफरेंस गाइड। हम एपेक्स पढ़ रहे हैं और सेल्फोर्स डेवलपर, ठीक है। तो इस पे जाना और यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्लासेस अवेलेबल है, यानी ये क्लास जो है, ये क्लास जो है हमारा, ये क्लास में नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पे मैं नीचे नीचे अगर जाऊंगा तो ये इतने सारे मेथड्स है, एब्रीवेशन, कैपिटलाइजेशन, सेंटर, चार्ट, कैरेक्टर ऐड, कोड पॉइंट, ये बहुत सारे जो है ना वो पूरे मेथड्स है। इसका मेथड, ये पूरे मेथड्स अवेलेबल है। तो आपको जिस तरीके की जब रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरीके के मेथड्स आप यूज कर पाते हो, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट रहेंगी उस तरीके से वो मेथड्स आप यूज करते हो। तो कुछ मेथड्स जो कि हमको डेली यूज में आते हैं तो वो मेथड हम देखेंगे। आप यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर साइट पे जाके आप वो कुछ जो मेथड्स चाहिए होंगे वो आप मेथड्स यहाँ से पिकअप कर सकते हो और आप रीड करके ये जैसे मैं बोलता हूँ ये कैपिटलाइज मेथड है, ठीक है। तो जैसे मुझे ये वाली मेथड यूज करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको लिया हूँ यहाँ से। देखो अभी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मीनिंग क्या होता है कि जो भी वर्ड आपने दिया है, ये पूरे वर्ड काय में दिया है, स्मॉल में है। तो अगर मैं कैपिटलाइज यूज करूंगा, अगर मैं कैपिटलाइज यूज करूंगा तो ये जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम, देखो पहले पहले ओरिजिनल आउटपुट लिख लेता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज, ओके, MSG। तो हमारा आउटपुट में जो डेटा है वो आ जाएगा। अभी मैं कैपिटलाइज मेथड का यूज करता हूँ, तो मैं सिंपली कैपिटलाइज मेथड यूज करना है मुझे, तो मैं क्या लिखता हूँ अगेन यहाँ पे सिस्टम सिस्टम डॉट डीबग, कैपिटलाइज मेथड यूज करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल मेथड यूज, ओके। मैं यहाँ पे सिंपली मैसेज दे रहा हूँ यूजर को, मेथड यूज, और यहाँ पे लिखता हूँ प्लस। क्या प्लस होना चाहिए, जो हमने मैसेज दिया है उस मैसेज को हमको कैपिटलाइज करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा या लिखूंगा हाथ से, MSG डॉट, क्या करना है मेरे को, कैपिटलाइज। तो मैं यहाँ पे कैपिटलाइज की जो मेथड का नाम है वो मेथड का नाम सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा और इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड मैंने कहाँ से ली है, यहाँ से ली है, कैपिटलाइज, ओके। ये मेथड मैंने यहाँ से ली है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखो, रिटर्न द करंट स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर चेंज टू द टाइटल केस। टाइटल केस में यानी अपर केस में आ जाएगा फर्स्ट लेटर का। तो यहाँ पे देखिए हमने हमारा वेलकम किस फॉर्म में है, स्मॉल फॉर्म में। हम क्या बोल रहे हैं, ये जो मैसेज है, ये जो मैसेज में स्टोर किया हुआ स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। वेलकम टू एपेक्स, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम टू एपेक्स, एपेक्स प्रोग्रामिंग, ओके। ये मेरी पूरी स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग में से जो फर्स्ट लेटर रहेगा वही क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा इस केस में जब मैं कैपिटलाइज यूज करता हूँ। देखो तो मैं अभी ये वाला कोड पूरा एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी, पूरा एग्जीक्यूट करता हूँ कोड। ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। देखो एग्जीक्यूट होने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीबग मोड में जाते हैं और देखो ये पहले क्या था, वेलकम टू एपेक्स प्रोग्रामिंग। अभी कैपिटल मेथड, कैपिटलाइज मेथड मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो गया मेरा, देखो कैपिटल हो गया, बाकी एज इट इज है। तो दिस इज नथिंग बट अ कैपिटलाइज मेथड। अभी सपोज कंसिडर कीजिए कि अगर मुझे कुछ दूसरे मेथड्स यूज करने हैं, तो मेथड यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा वो मेथड का मीनिंग क्या है, तो ही जाके मैं वो क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अगर मीनिंग पता है, अभी बहुत सारी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मीनिंग पता ही रहेगा। जैसे कि मैं अभी ये वाला लेता हूँ मेथड, कंटेंट्स, क्या बोल रहा है, कंटेंट ट्रू इफ एंड ओनली इफ द स्ट्रिंग that called in the method that contain a specific sequence of character in a substring। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो आप स्ट्रिंग ले रहे हो उस स्ट्रिंग में अगर कुछ उस प्रकार का अगर कैरेक्टर्स होंगे तो वो क्या देगा, ट्रू, और नहीं तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो हम चलिए बात करते हैं, अभी ये वाला कंटेंट्स वाला लेके देखते हैं। मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट डीबग, सिस्टम डॉट डीबग, मैं यहाँ पे कंटेंट्स वाला ले रहा हूँ तो इसलिए सिंपली कंटेंट करके लिखता हूँ, कंटेंट्स करके लिख देता हूँ और यहाँ पे आंसर के लिए
हाँ, तो किस तरीके से लिखेंगे, किस में क्या कंटेंट है वो चेक करने हैं। हमें देखना है कि भाई जो मैसेज है हमारा MSG जो है उसमें कंटेंट है क्या, किस प्रकार के कंटेंट है। ये मैं लिखता हूँ, ये सब स्ट्रिंग है मेरी, ये सब स्ट्रिंग है, तो ये अवेलेबल है कि चेक करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख लूंगा, क्या लिखना है, कंटेंट्स। कंटेंट्स ये सब स्ट्रिंग है मेरी, कौन सी सब स्ट्रिंग है मेरी, कंटेंट्स के बाद कौन सी सब स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है। ओके, तो मैं स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में देना है, और ये मैं यहाँ पे एएम, ये अवेलेबल है क्या, इसका आंसर अगर होगा ये अवेलेबल तो ट्रू देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स देंगे। और तो अभी हमको पता है कि ये तो अवेलेबल है, हम क्या करेंगे दूसरा और लिख लेते हैं, सेम सेम लिखते हैं, और मगर यहाँ पे जी डाल देते हैं। तो हमें यहाँ इसका आंसर फॉल्स मिलेगा, इसका आंसर ट्रू मिलेगा, और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कोड। ठीक है, तो देखिए ये तो आ गया, ये वेलकम आ गया। कंटेंट्स फर्स्ट आंसर आया था ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इसको सीक्वेंस मिल गया है ना, इसको सीक्वेंस मिल गया। मगर सेकंड का आंसर क्या है, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि वो सीक्वेंस तो अवेलेबल ही नहीं है। ये सीक्वेंस आपके पूरे स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। पूरी स्ट्रिंग भी लेते हो आप, इस पूरे स्ट्रिंग में वो वाला सीक्वेंस अवेलेबल है क्या, ए ए एम एम जी, ये स्ट्रिंग अवेलेबल है, ये यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। मगर ये वाली AAM अवेलेबल है, इसलिए उसका आंसर क्या है, ट्रू आया। उसका आंसर क्या है, ट्रू आया। और इस केस में उसका आंसर क्या है, फॉल्स आया। तो ये हमारा कंटेंट्स का यूज है, ये हमारा कंटेंट्स का यूज है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फंक्शंस है हमारे पास, बहुत सारे फंक्शंस है, मगर मैं वही लूंगा जो डेली डेली लाइफ में हमको यूज कर रहे हैं। जैसे कि कंटेंट्स वाला यूज होता है, जैसे कि अभी हमने कौन सा लिए थे, दो दो कैपिटलाइजेशन लिया, वो यूज होता है, जो जो यूज होता है वो लेंगे। जैसे कि कंसिडर कीजिए कि मुझे ये पूरी स्ट्रिंग अपर केस में चाहिए, जैसे कि पूरी स्ट्रिंग मुझे अपर केस में चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपर केस के लिए भी एक है, अपर केस के लिए भी यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स क्या बोलते फंक्शन है। तो वो फंक्शन हमको यूज करना है, और यूज करके वहाँ पे रीड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली एक अपर केस के लिए लिखता हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा, ये फंक्शन अवेलेबल है वहां पे। मैं लिखता हूँ अपर केस, ओके, पूरी स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग अपर केस में हो जाएंगी। तो उसके लिए पर्टिकुलरली किसको करनी है पूरी स्ट्रिंग, मैसेज को, तो मैसेज डॉट टू अपर केस, ओके, टू अपर इस तरीके से लिखना है आपको। तो ये हमारी पर्टिकुलरली ये जो है ये हमारी क्या है पर्टिकुलरली, ये पर्टिकुलरली हमारा क्या है, फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ पे स्टोर है, ये स्ट्रिंग नाम का जो क्लास है ना, इस स्ट्रिंग नाम के क्लास में ये सारी फंक्शन स्टोर है। तो इसलिए जब भी मैं टू अपर केस लिखूंगा तो ये मेरी पूरी स्ट्रिंग किस में आ जाएंगी, अपर केस में आ जाएंगी। और जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ और अगेन लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लोअर केस, ओके, लोअर केस। तो पूरी स्ट्रिंग अगर मुझे लोअर केस में चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, यहाँ पे टू अपर है ना, तो टू अपर के जगह पे मैं यहाँ पे टू लोअर लिख दूंगा, तो ये टू लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी ये दो ही एग्जीक्यूट करता हूँ, चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट होते हैं क्या हमारे, नहीं ये पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे जाते हैं, देखो ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में आ गया, ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग को यहाँ पे हमने कैपिटलाइज किया, तो ये W कैपिटल हुआ था। यहाँ पे मैं अपर केस यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा जो स्ट्रिंग है मेरी, पूरी जो स्ट्रिंग है वो पूरी कैपिटल हो गई। उसी तरीके से लोअर केस में जब जा रहा हूँ तो यहाँ से देखिए वेलकम से लेके पूरा जो है केस वो किस में आ गया, लोअर स्ट्रिंग में आ गया। तो हम यहाँ पे अपर स्ट्रिंग लोअर स्ट्रिंग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगेन स्ट्रिंग का जो फंक्शन है, स्ट्रिंग के जो फंक्शन है वो हम यूज करेंगे। आप वहां से देख लेना, यहाँ से ये पूरे फंक्शंस आपको जो मैंने डेवलपमेंट गाइड दिखाई है वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो ये वहां से रेफर करना, हमको रेफर करने पड़ते हैं, और जो भी जब चाहिए वो तब लेना है और तब आप यूज करेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, और जो आपको प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप यहाँ पे जाके हैंड्स ऑन कर सकते हो, और नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग आप यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि नेक्स्ट आता है हमारा अपर, अपर हो गया, लोअर हो गया, और नेक्स्ट अभी आता है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि हम स्ट्रिंग को इक्वल है कि चेक करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रिंग को इक्वल है कि चेक करते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे दो दो नए स्ट्रिंग बनाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम वन, स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग का वेरिएबल लेता हूँ str1,
str1 में मैं कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, str1 में कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ गौरव, ओके, और मैं यहाँ पे और सेमीकोलन दे के कंप्लीट करता हूँ। ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई मेरी। ये दूसरी स्ट्रिंग लेता हूँ str2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी गौरव लिखता हूँ मगर स्मॉल में लिखता हूँ। तो ये आस्की कोड जो वैल्यू रहती है, अभी ये क्या है, जो भी डेटा स्टोर होगा वो आस्की कोड में ये स्ट्रिंग स्टोर होगी। तो ये जो आस्की कोड वैल्यू है ना, तो आस्की कोड वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर जी एंड दिस पर्टिकुलर जी इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये दोनों की आस्की कोड वैल्यू चेंज होंगी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ बाय यूजिंग द इक्वल, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करके मुझे ये बताएगा कि भाई ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है क्या। तो जैसे कि मैं अगर कंपेयर इक्वल है क्या चेक करना चाहता हूँ, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कंपेयर लिख लेता हूँ, ठीक है। कंपेयर और इक्वेलिटी भी, इक्वेलिटी कर लीजिए, इक्वेलिटी, ठीक है, कि इक्वल है कि चेक करना चाहते हैं हम, ठीक है, डेकोरेशन के लिए है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमको क्या इक्वल करना है, क्या इक्वल करना है, हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, str1, str1 डॉट इक्वल, equal, इक्वल किसके साथ इक्वल है, str2 के साथ इक्वल है क्या चेक करना है। इस str1 यहाँ पे प्लस चाहिए, यहाँ पे क्या str1 जिसमें ये वाला कंटेंट अवेलेबल है, डॉट इक्वल, इक्वल यानी क्या सेम है क्या, किसके साथ, इसके साथ str2। तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग आपको डालनी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डालता हूँ यहाँ पे, और ये मैं सिंपली ये वाला 3 लाइट एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए अननोन टोकन बोल रहा है str2। अच्छा, ये यहाँ पे क्या गलत हुआ, मेरा सेमीकोलन नहीं दिया, इसलिए मेरा एरर आ गया, ओके। तो सेमीकोलन देना मैंडेटरी है, ध्यान में रखिए। क्या बोल रहा है, इक्वल इनकरेक्ट सिग्नेचर, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, और इनकरेक्ट सिग्नेचर, void equal, ओके। तो ये मेथड नहीं है बोलते अवेलेबल फ्रॉम द टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ऐसे कैसे नहीं है। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे चेक करूंगा, इक्वल नाम की मेथड है कि नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे मेरा, जहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, यहाँ पे जाता हूँ, एफ करता हूँ, इक्वल, इक्वल तो है मेरी स्ट्रिंग, देखो मैंने यहाँ पे सर्च के लिए इक्वल डाला, यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड स्ट्रिंग, दिस मेथड इज रिप्लेस इक्वल, इक्वल्स यस है, हमने देखो यस नहीं लगाया, मैंने इक्वल लिखा, सिर्फ इक्वल एस। तो इस तरीके से सर्च करना और बाद में यस लगा देना इसको, और बाद में इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो सिंपली आंसर क्या है, इक्वालिटी फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया, इसका आंसर पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये जी ए, जी ये कैपिटल है और ये क्या है, स्मॉल है, और इन दोनों की आस्की कोड वैल्यू चेंज होती है। अगर सपोज अभी मुझे बताइए आप सोच के, अगर मुझे जो भी अभी तक मैंने फंक्शंस यूज किए, उस फंक्शन को यूज करके ये दोनों को इक्वल अगर करना है, तो मैं किस तरीके से कोड लिखूंगा बताइए। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो जाके ये मेरे दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो जाएंगे। कोई बता सकता है, बताइए। मेरा सवाल सिंपल है, मुझे ये इक्वेलिटी कंडीशन ट्रू करके दिखानी है बाय अप्लाइंग वॉट एवर वी डिस्कस टूडे। तो बताइए। कैपिटल मेथड करना पड़ेगा स्ट्रिंग 2 को। हाँ, वेरी गुड। तो हमको क्या करना है, देखो अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट डीबग अप्लाई करेंगे, सिस्टम डॉट डीबग, सिस्टम डॉट डीबग में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो पहले कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन सा, स्ट्रिंग 2 को। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली ना ऐसे ना यूज करते हुए, मैं सिंपली, क्योंकि वो तो मुझे आउटपुट में नहीं चाहिए, मेरा तो ट्रू आउटपुट में चाहिए। मेरा कंस्ट्रेंट क्या है कि आउटपुट ट्रू जो है वो आउटपुट में चाहिए। तो ट्रू अगर आउटपुट में चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, str स्ट्रिंग लेता हूँ और स्ट्रिंग str3 लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग str3 लेता हूँ, इज इक्वल टू लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ str2 डॉट कैपिटलाइज
कैपिटलाइज, ओके कैपिटलाइज, ठीक है, str2 डॉट कैपिटलाइज। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और यहाँ पे देखने के लिए मैं सिंपली मैसेज डाल रहा हूँ कि भाई प्रॉपर है कि नहीं मेरा आंसर आया, डीबग। यहाँ पे str3 लेता हूँ, ठीक है, तो वो तो आंसर आ जाएगा मेरा। और मैं अभी ये जो इक्वेलिटी वाला जो है ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करता हूँ, मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है, 3 लिखता हूँ। और मैं ये सिंपली अभी ये पांचों लाइंस मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, पूरा ही एग्जीक्यूट हो जाएगा पांचों लाइन में। तो देखिए ये ट्रू आ गया आंसर, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंसिडरेशन क्या हो गया मेरा, ये वो जो लाइन लिखी थी मैंने वो ट्रू हो गई। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंपल है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जो अपन ने पढ़ रहे हैं उसी से मैं पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो हमने ये वाले 2 स्ट्रिंग पास किए, ये वाले लाइन से देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये पूछा था इक्वल्स है कि भाई दोनों, तो उसका आंसर आया फॉल्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल अगर बनाना है तो सिंपली ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रिंग है मेरी, ये अगर मैं कैपिटल जी बना देता हूँ तो मेरा वो ट्रू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, str2 को कैपिटलाइज किया, मगर कैपिटलाइज करते समय हमने क्या किया, उसको स्टोर कर दिया एक तीसरे वेरिएबल में, ठीक है। तीसरे वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने उसका आउटपुट लिया, तो वो वाला str3 क्या हो गया हमारा, गौरव हो गया। अभी इक्वलिटी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वलिटी टेस्ट में हम थर्ड वेरिएबल को चेक करेंगे ना, क्योंकि थर्ड में वैल्यू है हमारी। तो थर्ड वेरिएबल को मैंने यहाँ पे रखा, और हमने बाद में इक्वलिटी चेक की, तो दैट दैट बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल नाउ। समझ में आया? बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल नाउ, ओके। तो इस तरीके से हम इक्वल स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी मेथड्स है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मेथड्स है, नंबर ऑफ मेथड्स आप यूज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड दिस पॉइंट अगेन, मैं ये वाला स्ट्रिंग लेता हूँ मैसेज वाली, ये मैसेज वाली स्ट्रिंग अगर लेता हूँ, और मैं यहाँ से अभी ये पोर्शन मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है बार बार, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है, चलिए यहाँ से मुझे ये पोर्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या करना पड़ेगा मुझे, एग्जीक्यूट नहीं करना। जैसे कि ये पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये पोर्शन दिखा कि आपको एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नहीं, तो आपने क्या यूज किया, कमेंट यूज किया है ना। तो उसी तरीके से मुझे ये पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो सिंगल लाइन तो नहीं है, चलिए अगर मैं इसको कर देता हूँ तो ये सिंगल लाइन हो गया, मगर आपको तो पता है यहाँ पे मल्टीपल लाइंस है, तो मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए क्या करना, यूज करना है दिस स्टार, और यहाँ पे स्लैश स्टार स्लैश, ओके। तो ये क्या हो गया मेरा मल्टी लाइन कमेंट, ये क्या हो गया मल्टी लाइन कमेंट। तो अभी मल्टी लाइन कमेंट में अभी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो उस प्रोग्राम में क्या एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा। बहुत बड़ी कर ली मैंने स्क्रीन, चलो छोटी करते हैं पहले तो।